आज से कुछ अर्सा पहले जब मेरे पास किताब पहुंची गूंजती सरगोशियाँ, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इसमें मौजूद जितनी भी ख़वातीन अफसाना निगार हैं, अब उनके अलग अलग मजमूए आ जाने चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है तो वो फातिमा उस्मान की होगी, क्योंकि अब उनका अपना एक इंडिपेंडेंट मजमूआ सामने आ चुका हुआ है हज़ारगाह के नाम से। भाई सच्ची बात तो ये है कि फातिमा उस्मान के फ़न पर, उसके मौज़ूआत पर बोलना जो है ये खासा मुश्किल काम है। मैं सबसे पहले इसका एतराफ़ करना चाहता हूँ। फातिमा उस्मान की इनफरादियत ये बनती है कि हमारे समाज के वो मौज़ूआत जिनको हम कहते हैं सेंसिटिव, हसास मौज़ूआत, या इनके लिए एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है निज़ाई मौज़ूआत, तो उन पर इनके अफसाने और ऐसे शानदार अफसाने, इतने बेहतरीन अफसाने कि जिनको पढ़कर इंसान सोचता भी है कि अफसाने की वुसअत कितनी ज़्यादा है, अफसाने का कैनवस कितना वसी है। और हमारे पास ऐसे ऐसे कलमकार मौजूद हैं जो उन मौज़ूआत को छूने की कोशिश करते हैं जिनसे हम बचते हैं और अवॉइड करते हैं, उन पर बोलना भी, उन पर लिखना भी। और मुझे तो बात का ये लगता है कि शायद हम उस पर सोचना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो हमारे टैबूज के साथ भी है। उन टैबूज के साथ जो इतने नज़ाही है, लेकिन वो हमारे DNA का हिस्सा भी है। मतलब ये जो हमारा समाजी DNA जो है वो उसका हिस्सा है, और उन पर सोच विचार करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फातिमा उस्मान जब उनको अपने अफसानों में पेश करती है तो उससे दो चीज़ें सामने आती हैं। एक, कलमकार का वो समाजी मनसब, उसकी वो समाजी जिम्मेदारी जो कि बहुत कम लोग अदा कर पाते हैं, कि भाई उन मौज़ूआत पर कौन लिखेगा, कौन मुसव्विर उसको पेंट करेगा, कौन मौर्रिख उसको महफूज करेगा, कौन आर्टिस्ट उस मौजू को अपने फ़न के ज़रिए सामने लाएगा, और कौन अफसाना निगार जो है वो उस मौजू को अपने अफसाने में ट्रीट करेगा। ये सारा क्रेडिट जो है ये जाता है फातिमा उस्मान को, कि उन निज़ाई मौज़ूआत को इन्होंने चुना, उनका इंतखाब किया और उस पर इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई बलीग अफसाने लिखे। इनके उसलूब के बारे से एक बात हमेशा आप ज़हन में रखिएगा कि जब लोग इस तरह के मौज़ूआत में लिखते हैं, इस तरह के मौज़ूआत पर लिखते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने उसलूब को या अपनी ज़ुबान को या अपने लिखने के अंदाज को जितना भी हम अलामती बना सकते हैं अलामती बनाएं, क्योंकि इस तरह के मौज़ूआत जो हैं वो अलामत के बगैर सामने नहीं आते। लेकिन फातिमा उस्मान ने बजाय इसके कि उनको अलामती अंदाज से पेश करती, उन्होंने अलामत से ज़्यादा कनाए का इस्तेमाल किया। कनाया आप देखें है तो ये इल्म बयान का हिस्सा, और कनाए का ताल्लुक शायरी के साथ भी है और नसर के साथ भी है। अफसाने में तो ये क़यामत ढा सकता है कनाया, अगर इसका इस्तेमाल फ़नकाराना चाबुकदस्ती के साथ किया जाए, तो फातिमा उस्मान ने करके दिखाया। इनके सारे अफसाने जो हैं उसमें कहीं की अलामत का इस्तेमाल भी है, लेकिन उसमें तजरीद कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो मौज़ूआत ऐसे हैं कि अगर ये तजरीदी उसलूब इख्तियार करती तो फिर उसकी तफ़हीम में मुश्किल भी पेश आती और एक से ज़्यादा उसकी ताबीरात भी होती, तो उसमें वो जो इनका फोकस्ड मौजू होता तो वो खासा डाइल्यूट हो जाना था उसमें। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने बहुत क्या कहना चाहिए, अफसाने का उसलूब ऐसा रखा है कि हर पढ़ने वाला उसे समझ सकता है उस मौजू को, और जितने कनाए इस्तेमाल किए इन्होंने खूबसूरती के साथ, उनकी तफ़हीम जो है वो हम तक बआसानी हो जाती है। फातिमा उस्मान, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मजमुआ जो है अपने मौजू के एतबार से, अफसाने के फ़न के एतबार से और अपनी रीडेबिलिटी के एतबार से ये उर्दू अदब में बहुत कम वक्त में अपनी एक बहुत नुमायाँ और अहम जगह बनाएगा।